तो चरक संहिता में आज का हमारा टॉपिक है चिकित्सा स्थान का 13वां अध्याय उदर चिकित्सा। इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जैसे कि जो लक्षण हैं या योग हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले 5 और 6 नंबर श्लोक में आप जस्ट अंडरलाइन कीजिए। अरे बहुत 0 से भी 0% चांस है आने का, बट ये चीज़ है जो कॉमनली आपको पता होनी चाहिए। उदर रोगों के बारे में कही गई है 5 और 6 में। क्या बोलते हैं, ये भी चैप्टर क्या है, जैसे अग्निवेश है, मतलब उनके चीज़ों के बारे में सुन के जो आत्रे हैं वो किसी एक डिजीज को बता रहे हैं। तो उदर रोगों के बारे में क्या बोला गया, तो देखिए 5 नंबर श्लोक में, भगवन उदरे दुखे दृश्यन्ति ही अर्दिता नरः शुष्क वक्रा कृशे गात्रः आधमात् उदर कुक्षिया प्रनष्ट अग्नि बल आहारा सर्वचेष्टासु अनिश्वरा दिनः प्रतिक्रिया भाव जहतो असून अनाथवत। मीन्स क्या बोलते हैं कि हे भगवान, मतलब अग्निवेश बोल रहे हैं, हे भगवान, ये जो दुख कर उदर रोग से पीड़ित जो मनुष्य वो देखे जाते हैं, कैसे लक्षणों वाले होते हैं जिनको उदर रोग हैं। शुष्क वक्रा, जिनका मुख सूख जाता है, उनकी बॉडी कृश है, जो कुक्षी है या उदर है उसमें आधमान है, अग्नि नष्ट हो गई है, आहार नहीं कर पाते, बल कुछ ऐसा नहीं है, अग्नि बल भी नहीं है, आहार भी नहीं करते, सर्व चेष्टा, उनकी सारी चेष्टाएं चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सब कुछ क्या हो गई है, असमर्थ हो गए उनको करने में। दीन, बिल्कुल जिनके ऊपर दया आती है ऐसा तो दीन हो जाते हैं। प्रतिक्रिया अभावा, मतलब ट्रीटमेंट ना होने की वजह से जो क्या हो जाते हैं, असून अनाथवत, मतलब अपने प्राणों को त्याग करते हैं। जैसे अनाथ होता है ना, कि उसका कोई है नहीं उसको देखने वाला, इस तरीके से अनाथ के समान अपने प्राणों को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो लाइन है पूरी की शुष्क वक्र कैसे हुआ, आधमान हो रहा है उधर में, ठीक है, कृष गात्र है उसका, उसकी अग्नि आहार ये सब कम हो गए, सभी चेष्टाएं रुक गई हैं। तो इस तरीके के ये कोटेशन आपको लिख के दे सकते हैं कि कौन सी जो है वो रोग है उसके बारे में कहा गया। तो उदर रोग के बारे में कहा गया है, यहीं से स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की। 5 और 6 नंबर श्लोक को आपने अंडरलाइन किया, पेज नंबर 381। नेक्स्ट उसके बाद है 382 पेज नंबर पे, उदर रोगों की संप्राप्ति करके बोला है। इसमें आप देखिए 10 नंबर श्लोक में, 10 नंबर श्लोक, सेकेंड लाइन में हाईलाइट करना, प्राण अग्नि अपानान संदुष्यम, यानी जो उदर रोग होते हैं उनमें दूषित कौन होते हैं, तो प्राण, ये वर्ड ऐसी एज इट इज याद रखना, प्राण अग्नि और अपान संदुष्यम, प्राणवायु और अपान वायु और अग्नि भी दूषित है। नेक्स्ट लाइन में 11 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, त्वक मासांतर आगम्य कुक्षी आधमाप्यनम वृषम, जो दोष होते हैं अपने दानों के सेवन से क्या हो गया, जो दोष हैं वो क्या करेंगे, प्राण अग्नि अपान इनको दूषित कर देते हैं। फिर त्वचा और मांस जो होता है उसके बीच में आकर उदर में आधमान उत्पन्न कर देते हैं और उदर रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो जगह क्या है उदर रोगों में दोषों के आने की, त्वक मासांतराश्रय, दूषित कौन कौन हो रहे हैं, प्राण अग्नि अपानान। ऐसे विमर्श में देखिए आप, विमर्श की सेकंड लाइन लास्ट में हाईलाइट कर सकते हैं इसको, रोगा सर्वे अपि जायन्ते सूत्रम उद्राणी च। अष्टांग हृदय में हमने पढ़ा कि सभी जो उदर रोग है उनका मेन जो कारण है इसमें क्या है, मतलब रोगों का उदर रोगों का क्या कारण है, रोगा सर्वे अपि जायन्ते सूत्रम उद्राणी च अजीर्ण मलिन च अत्र जायन्ते मल संचयात। ये कारण है, अजीर्ण है, मलिन आहार कर रहे हैं या फिर मल संचय की वजह से। अभी आगे आएगा, हम आपको बताएंगे मेन क्या क्या कारण है। इसमें आप देखिए 13 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, 13 में, प्लीहा अर्श ग्रहणी दोष कर्षणात्, आपने हाईलाइट किया कि प्लीहा अर्श या ग्रहणी से जिसका शरीर क्या हो गया, कृश हो गया है बिल्कुल। फिर 15 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना,
अति संचित दोषाणाम पाप कर्म च कुर्विताम। हाईलाइट कीजिए अति संचित दोषाणाम, दोषों का संचय बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में। पाप कर्म च कुर्वताम, पाप कर्मों की वजह से उद्रम उपजायन्ते, मंद अग्नि विशेषता को आपने हाईलाइट किया, मतलब विशेषता कारण क्या है उधर लोगों का, मंद अग्नि। ठीक है, तो ये तीन आपने हाईलाइट किया, अति संचित दोषाणाम, पाप कर्म च कुर्वताम और मंद अग्नि विशेष। आप यहीं पे लिखिए उन्माद, पेज के बॉटम पर लिख सकते हैं, शॉर्ट छोटा छोटा करके उन्माद में लिखिए। हमने पढ़ा था प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम। उन्माद के जब कारण पढ़े थे तो उसमें था प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम, जो देवताओं की, गुरुओं की, या जो द्विज हैं, ब्राह्मण है मतलब, उनकी क्या करता है, तिरस्कार करता है, उनका डिसरिस्पेक्ट। प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम। श्वित्र में लिखिए, श्वित्र, श्वित्र में हमने पढ़ा था पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म, पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म। ये लाइन हमने पढ़ी थी ना, वचांसी अतथ्यानि ऐसे करके। और जो जो देवता हैं गुरु आदि का तिरस्कार करता है, फिर पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म हेतु किलाशस्य विरोधी च अन्नम। तो उसकी ये लाइन याद रखना, पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म, ऐसे वाला जो बोला गया वो श्वित्र में। उन्माद में आपने लिखा प्रघर्षणम देव गुरु द्विजा नाम। फिर लिखिए कुष्ठ, कुष्ठ में लिखिए विप्रान गुरून् घर्षताम, विप्रान न विप्रान गुरून् घर्षताम। विप्र हैं जो, गुरु हैं आदि, इनकी निंदा करते हैं जो, ठीक है, इनका तिरस्कार करते हैं। तो विप्रान गुरून् घर्षताम पाप कर्म च कुर्वताम, पाप कर्म च कुर्वताम, ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, राइट पेज पे आइए आप, 383 पे विमर्श लिखा हुआ है, देखिए उसकी फर्स्ट लाइन में हाईलाइट कर लेना। तो यहाँ मंद अग्नि, मल का अति संचय होना और पाप कर्म, ये तीन मुख्य कारण बताए गए हैं उदर रोगों के। जैसा हमने पढ़ा ना 15 नंबर श्लोक में हाईलाइट किया हमने, अति संचित दोषाणाम यानी दोषों का ज्यादा संचित होना, पाप कर्म करना और मंद अग्नि, ये मेन कारण हो गए उदर रोगों के। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी इतने सारे दिए हैं ऊपर, लेकिन एट द एंड इन सबसे होगा क्या, एक या तो मंद अग्नि हो रही है या मल का संचय हो रहा है, तो ये दो कारण, और एक पाप कर्म की वजह से होता है। नेक्स्ट आप देखिए उदर रोगों के जो पूर्व रूप बताए गए हैं इसमें, इसमें आप देखिए 16 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना सेकंड लाइन, 16 की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, भुक्तम विदहते सर्वम जीर्ण अजीर्ण न वेति च, मतलब खाया हुआ जो आहार है भुक्तम, विदहते सर्वम, सबका विदाहा ही होगा, अच्छे से डाइजेशन होता ही नहीं है, और जीर्ण अजीर्ण न वेति च, खाना पच रहा है या नहीं पच रहा इसका कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, सहते न अति सोहित्यम ईशत शोफश्च पाद्यो, आपने यहाँ तक हाईलाइट किया। ये लाइन एक बार ये पूछा हुआ था, सहते न अति सोहित्यम, मतलब मनुष्य अति सोहित्य को, मतलब जैसे हम कई बार होता है ना कि हम कई बार खाना ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार हमें प्रॉब्लम ही होगी, सहन भी कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाएगा आपका वो जो भारीपन लग रहा है आपको। लेकिन उदर रोगी के पेशेंट में आता है सहते न अति सोहित्यम, ज़्यादा भरपेट खाना ये सहन ही नहीं कर पाते, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इनको। और ईशत शोफश्च पादे, और पैरों में थोड़ा, ईशत मतलब कम, थोड़ा स्वेलिंग होगा पैरों में। और लास्ट लाइन में देखना 19 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में क्या लिखा है, राजी जन्म वली नाशय को आपने हाईलाइट किया, राजी जन्म वली नाशय, जो भी उधर पे जो झुर्रियाँ मीन्स वली हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी, क्योंकि
क्या है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रही है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है उदर रोगी को, तो डिस्टेंशन होने की वजह से जो वलियां हैं उनका तो नाश हो जाएगा और राजी मीन्स जो रेखाएं हैं वो दिखने लग जाएंगी, ऐसा बोला। तो जो उदर रोगों के पूर्व रूप है इनमें आपने हाईलाइट किया सबसे पहले, भुक्तम विदहते सर्वम जीर्ण अजीर्ण न वेति च। फिर नेक्स्ट लाइन में सहते न अति सोहित्यम ईशत सोफश्च पादयो, और फिर लास्ट लाइन में राजी जन्म वली नाशक को आपने हाईलाइट किया। इसके बाद इसका 20 नंबर श्लोक में फिर उदर रोगों की संप्राप्ति बोली है। फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, रुद्वा स्वेद अम्बु वाहिनी, चाहो तो पूरे को ही याद कर सकते हैं आप इसको श्लोक फॉर्म में। रुद्वा स्वेद अम्बु वाहिनी मीन्स स्वेद और जो अम्बुवाह स्रोतस हैं उनमें रुकावट होने की वजह से, दोषा स्रोतांसी संचिता, ये दोष कहाँ संचित होंगे, इन स्रोतसों में जो बताए हैं, स्वेद और अम्बुवाही स्रोतस। और प्राण अग्नि अपानान संदुष्यम, प्राण को, जठराग्नि को और अपान वायु को दूषित करके उदर रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो उदर रोगों में स्रोतस आपसे पूछ सकते हैं कौन से हैं, तो श्वेद और जलवाह दोनों। फिर दूषित कौन हो रहे हैं, प्राणवायु, जठराग्नि और अपान वायु। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर श्लोक में उदर रोगों का सामान्य लक्षण है, कुक्षी आधमान आटोप, इसको हाईलाइट करना, शोफ पाद करस्य च, हाथ और पैर पे शोथ होगा पेशेंट को, मंद अग्नि, सलक्ष्ण गंडत्वम को हाईलाइट कीजिए, सलक्ष्ण गंडत्वम, जो गंड प्रदेश है, चिक है, वहां पे क्या होगा, चिकनापन, ऐसा करके बोला, तो सलक्ष्ण गंडत्वम और शोफ पाद करस्य च, ऐसा आप यही लिखिए। ग्रहणी, ग्रहणी एरो करके लिखना, शून पाद कर, ग्रहणी में क्या आया है कि हाथ पैरों पर शोथ होता है, उसमें मतलब वही है, लेकिन ग्रहणी में वर्ड जो लिखा है वो है शून पाद करें, और उदर रोगों में अभी आपने देखा शोफ पाद करस्य च, ऐसे करके लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 22 नंबर श्लोक में, आप बोला कि जो उदर रोग हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 8 प्रकार के होते हैं उदर रोग। कौन कौन से हैं, जैसे तीनों दोषों की वजह से, तो वातोदर है, पित्तोदर है, कफोदर, फिर सन्निपातोदर। नेक्स्ट देखिए, प्लीहोदर होता है, बदगुदोदर है, क्षतोदर है और उदकोदर, मतलब जिसको जलोदर बोलते हैं। तो 8 प्रकार का है ये, ऐसा आप हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे अब एक एक को जो है वो हम देखेंगे लक्षणों को। 25 नंबर श्लोक में देखिए, पहले वातोदर के लक्षणों के बारे में क्या बोला है, सेकंड लाइन लास्ट में हाईलाइट करना, वातोदर के लक्षणों में सेकंड लाइन लास्ट में अधो गुरुत्वम को हाईलाइट कीजिए, अधो भाग में गुरुता लग रही है, और इससे जस्ट नीचे एक वर्ड है च उदरम तनु असित राजी सिरा संततम, उदर पर कैसी रेखाएं आएंगी, तो असित राजी सिरा संतम, काले रंग की रेखाएं, जो कलर है वात का वो कृष्ण वर्ण होता है ना, तो असित राजी सिरा संततम बोला। और आहत, अगर आप ताड़न करते हैं अंगुली से, जैसे हम टेस्ट करके देखते हैं ना, परकशन करके देखते हैं, तो उसी तरीके से बोला, आहत अगर आप करते हैं तो आधमात धृति शब्दवत भवती, ऐसा लगता है कि आधमान धृति जो है वो भरी हुई है, फूली हुई है मशक, और अंदर शब्द जैसा प्रतीत होता है, तो वो वातोदर का लक्षण है, ये आपने हाईलाइट किया। वैसे देखिए इसमें लक्षण इतने सारे लिखे हैं, तो हर किसी को हमें नहीं पढ़ना है ये। हम अगर आपको सपोज ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए ऐसे, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा, उदर विपाटनम नियतो च वृद्धि ह्रासो, कि जिसकी वृद्धि और ह्रास अनियत है, मतलब कभी भी बढ़ भी जाता है एब्डोमेन, कभी कम भी हो जाएगा, तो इस तरीके का आपको पता है, जो विषम जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वात की होती हैं, तो इन चीज़ों को हमने नहीं बताया आपको, ये वात की वजह से होता है। अधो गुरुत्व वाला इम्पॉर्टेंट है, अधो भाग में गुरुता होना, और जो उदर है उस पर रेखाएं किस वर्ण की होंगी, असित राजी, ये हाईलाइट किया। फिर जैसे आप आहत करोगे, अंगुली से ताड़न ऐसे करके देखोगे, तो कैसा आपको फील आएगा, जैसे धृति है, मशक जो वायु से भरी हुई है, वैसा शब्द जो वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 28 नंबर श्लोक, राइट पेज पे। यहाँ पे पित्तोदर के लक्षणों में बोला गया, देखिए फर्स्ट लाइन थोड़ा लास्ट की तरफ लिखा है, कट्टुकास्यत्वम, इसको हाईलाइट किया आपने।
मुख का स्वाद कैसा, कटु लगता है पेशेंट को। फिर देखना सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन लास्ट की तरफ लिखा है ये नील पीत हरित हरिद्र हरित ताम्र राजी सिराव नद्धम को हाईलाइट कीजिए। उधर पर ताम्र वर्ण की रेखाएं आ जाती हैं। वैसे तो ये सारे इतने सारे कलर बोले, ये तो पता ही आपको पित्त के हैं, तो ताम्र राजी सिराव नद्धम ये पित्त के लिए बोला। और इसके जस्ट नीचे एक वर्ड है क्षिप्र पाकम च भवती को आपने हाईलाइट किया। शीघ्र पाक हो जाता है ऐसे उदर रोग में, तो वो हमारा पित्तोदर का लक्षण है। 385 पेज नंबर पे पित्तोदर के लक्षणों में हमने क्या हाईलाइट किया, कट्टुकास्यत्वम, ताम्र राजी सिरावनद्धम और क्षिप्र पाकम च भवती। उसके बाद हमारा आता है कफोदर के लक्षण 31 नंबर श्लोक में। इसमें आप सेकेंड लाइन में हाईलाइट करना, सेकेंड लाइन बिल्कुल लास्ट में, अपीच उद्रम शुक्ल राजी सिरा संततम। जो उदर है उस पर रेखाएं कैसी आएंगी या सिराएं कैसी दिखाई देंगी, शुक्ल वर्ण की। वैसे भी वो जो कफ है उसका कलर है, तो शुक्ल राजी सिरा संततम ऐसे, ये कफोदर का लक्षण है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर श्लोक, इम्पॉर्टेंट है ये। 32 की सेकेंड लाइन को हाईलाइट करना, स्त्री दत्तेश्च रजो रोम विण मूत्र अस्थि नखादि भी विशेष मंद वाते आद्या कुपिता संचस्त्रयम्। निदान जो ये हैं सन्निपात जो उदर रोग हैं उसके निदान इम्पॉर्टेंट हैं। ये पूछा जाता है ये कि जो स्त्री होती है अगर वो किसी को अपना रज, रोम, विट, मूत्र, अस्थि, नख आदि ये किसी आहार में मिला के किसी व्यक्ति को दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो है वो ये निदान बोला गया सन्निपातज उदर रोग का हमारा। ऐसा हमने सुश्रुत संहिता में भी पढ़ा था, तो ये याद रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा, आप यहीं पे लिख भी लीजिए, दुष्योदर कहते हैं इसको। सन्निपात जो उदर रोग है उसको दुष्योदर कहते हैं। सन्निपात जो उदर रोग दुष्योदर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद है 35 और 36 नंबर श्लोक में प्लीहोदर के कारण और संप्राप्ति क्या बोली गई है। प्लीहोदर के कारण और संप्राप्ति में देखिए क्या है, अशितस्य अतिक संक्षोभ यान अयान अति चेष्टित है। मीन्स आपको निदान ये जो है, क्योंकि देखिए अभी वात पित्त कफ वाले हमने निदान नहीं बताए क्योंकि वो वैसे ही होंगे जिससे दोष पर कुपित होते हैं। प्लीहोदर में क्या निदान है, थोड़ा आपको श्लोक फॉर्म में याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक दिमाग में होना चाहिए आपको कि जो अशित ज़्यादा खाना खा ले उसके बाद क्या करे, अति क्षोभक कोई भी कार्य करे, मतलब जैसे यान सवारी आदि करना या फिर ऐसी चेष्टाएं करना जैसे व्यवहार कर लिया, अधिक चल लिए, ज़्यादा खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा खाना खाया उसके बाद शरीर को क्षोभ करने वाली कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, वो क्या होता है हमारा प्लीहोदर का कारण। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला 36 में, वाम पार्श्वाश्रितः प्लीहा च्युतम स्थानात् प्रवर्तते। ये जो वाम पार्श्व में जो प्लीहा स्थित है हमारे, वो क्या होती है, अपने स्थान से च्युत हो जाती है। और लास्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, शोणितम व रसादिभ्यो विवृद्धतम तम वर्धित। मीन्स ये जो अपने स्थान से च्युत हो गई और बढ़ती भी है साइज में, तो रस धातु के बढ़ जाने पर बढ़ा हुआ रक्त प्लीहा को बढ़ा देता है। ये भी एक वो बोला कि इसमें रस धातु बढ़ रही है तो वो रक्त भी बढ़ेगा, रक्त बढ़ेगा तो प्लीहा भी अपने साइज में बढ़ जाती है। ये आपने लाइन को हाईलाइट किया। प्लीहोदर के कारण में फर्स्ट लाइन को हाईलाइट किया आपने, और लास्ट लाइन है जो 36 की उसको। फिर इसकी बताई गई है कि इसके लक्षण क्या मिलेंगे 37 में, कैसा मतलब जो है वो लोकली कैसा जो वो होगा प्लीहा उस टाइम पे। इसमें देखिए लिखा, तस्य प्लीहा कठिन अष्ठीलव आदो वर्धमान, यानी शुरू की कंडीशन में अष्ठीला के समान होगा। फिर हाईलाइट करना, कच्छप संस्थान उपलब्धते, यानी कच्छप जो होता है कछुआ, कछुए की आकृति जैसा उठा हुआ दिखाई देता है आपको, तो कच्छप संस्थान उपलब्धते को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट ये तो आपका प्लीहा जो बढ़ गया है साइज में वो कैसा दिखाई देगा वो बताया। फिर
सिस्टमेटिकली या पूरी बॉडी में क्या क्या लक्षण उसके आएंगे वो बताएं 38 नंबर श्लोक में। लिहोदर के लक्षण करके लिखा है ना, देखिए फर्स्ट लाइन में दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, वर्चो मूत्र ग्रह, तमो प्रवेश को हाईलाइट कीजिए। तमो प्रवेश होता है पेशेंट को। नेक्स्ट उससे अगली लाइन में देखना, अंग साध, काश, श्वास, मृदु, ज्वरा, अनाह, अग्नि नाश, कार्श्य को आप हाईलाइट कीजिए। अग्नि नाश हो जाती है पेशेंट की और कृश हो जाता है वो। नेक्स्ट लाइन में देखना, थर्ड लाइन में अरुण वर्ण विवर्णम वा नील हरित हारिद्र राजी भवती को आप हाईलाइट कर लीजिए। नील वर्ण की, हरित, हारिद्र, इस तरह की जो है वो रेखाएं दिखाई देती हैं, अस्पष्ट जो हैं। एषा में व्यकृत अपि दक्षिण पार्श्वस्य कुर्यात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता भी है तो स्किप भी कर सकते हैं कि हमें ये पता है ना कि ये सारी कंडीशन जब हमारी लेफ्ट साइड में होती हैं तो हम प्लीहा बोल रहे हैं उसको, प्लीहोदर, ठीक है। जब यही सारी कंडीशन हमारी राइट साइड में हो, मतलब पेशेंट को यही सारे लक्षण आए, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, लेकिन जो स्वेलिंग है, ठीक है, वो राइट साइड में है, तो उसको क्या यकृत दाल्योदर, ये यकृत वृद्धि बोला जाता है, ठीक है। सेम वही लक्षण होते हैं बट ये राइट साइड में है, क्योंकि हमें पता है लीवर हमारा राइट साइड में है, तो यकृत दाल्योदर में क्या होगा, राइट साइड में होंगी स्वेलिंग। और प्लीहोदर यानी जो हमारी स्प्लीन है वो लेफ्ट साइड में है, तो वाम पार्श्व में वृद्धि होती है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 39 और 40 नंबर श्लोक में बदगुदोदर के निदान और संप्राप्ति बोली है यहाँ पे। बदगुदोदर के क्या निदान है यहाँ पे बोला, पक्षम बाल सह अन्नेन भुक्ते बद आयने गुदे। अगर आप क्या करते हो, खाने के साथ कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो खा लेते हो, जैसे बाल हैं, पक्षम के बाल हो गए, सिर के बाल हो गए, तो ये उधर में क्या जाएंगे, गुदा में रुक जाते हैं जाके। या फिर आगे और बोला कि मांस के आंत का एक दूसरे पर समूर्छन होना। फिर 40 नंबर श्लोक में फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, अपानो मार्ग संरोधत्वात् अग्नि कुपितो अनिल, यानी जो हमारा गुदा प्रदेश है, अपान है, मार्ग है, वो रुक जाता है और प्रकुपित हुई अपान वायु क्या करेगी, अग्नि का नाश कर देती है, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो उसको बदगुदोदर बोला। तो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगी, जब कुछ चीज़ फंस जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है जब, ठीक है। तो बदगुदोदर में क्या होता है, खाने के साथ कोई भी ऐसे बाल आदि खा लेते हैं तो वो गुदा प्रदेश में अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो इसके निदान इस तरीके से हैं, ज़्यादा खाना खा के आप क्षोभक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत विग्रस ऐसे कर लेते हो तो प्लीहोदर उसका निदान, प्लीहोदर का निदान है ये। नेक्स्ट है बदगुदोदर में इंपॉर्टेंट है लक्षण इसके 41 नंबर श्लोक में। सेकेंड लाइन लास्ट की तरफ देखना, देखिए क्या लिखा है, अपीच उद्रम मूढ़ वात को आपने हाईलाइट किया। मूढ़ वात और स्थिर अरुण नील राजी सिरावनदम, ये रेखाएं जो है वो दिखाई देती हैं, या बिल्कुल इस तरीके की दिखाई देंगी या फिर अराजिकम रेखाएं दिखाई नहीं देंगी ऐसा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका है, जो पूछा ही जाता है क्वेश्चन, वो है नाभि ऊपरी गो पुच्छवद अभिनिवर्तम इति को आपने हाईलाइट किया। बदगुदोदर का मेन फीचर क्या है, क्लिनिकल फीचर, कि जो नाभि है उससे ऊपर गोपुच्छ, गाय के पूंछ के आकार का शोथ होगा पेशेंट को, नाभि के ऊपर होता है। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने भी मेंशन किया है कि जो हृदय और नाभि के बीच में स्वेलिंग होती है, वो अलग बात है, उन्होंने गोपुच्छ इस तरीके से अलग कोई शेप वर्णित नहीं की, सिर्फ बताया है हृदय और नाभि के बीच में ऐसी स्वेलिंग होती है। जो चरक है उन्होंने हृदय और नाभि नहीं बोला, जस्ट ये बोला नाभि के ऊपर होता है लेकिन गोपुच्छ जैसा होता है। फिर उसके बाद है हमारा 42 और 43 में बताया छिद्रोदर की संप्राप्ति। छिद्रोदर में क्या है, परफोरेशन, तो किसी भी तरीके से परफोरेशन हो रही हो, जैसे कि शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, कंटके, अन्न संयुते, भिन्देत आंत्रम, यदा भुक्तेन जृंभा अतिशयन वा, ये निदान बोले गए, वो सब नहीं पूछते। 43 में देखिए सेकंड लाइन को हाईलाइट किया आपने, पूरियन गुद्दम अंतरम च जनयंती उद्रम ततः, मीन्स जो ये
छिद्रोदर क्या है, इसमें इंटेस्टाइन में क्या हो रही है, परफोरेशन हो रही है। तो परफोरेशन जब हो जाती है तो जो वो छिद्र बना है, जो वो ओपनिंग है, वहां से क्या होगा, जो भी अन्न का रस है, हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, वो सारा क्या होगा, लीक होगा, बाहर आने लगेगा। तो जिसकी वजह से जो हमारी आंत्र होती है और गुदा, रेक्टल जो एरिया है वो क्या हो जाता है, भर जाता है, ऐसा बोलते हैं लिक्विड से। तो ये छिद्रोदर के बारे में बोला। नेक्स्ट पेज पे आइए, 389 पे, 389। यहाँ पे देखना, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन लास्ट की तरफ देखना, नाभिर अधे उद्रम इति वृद्धि, हमने सुश्रुत में पढ़ा था। नाभि के अधोभाग में वृद्धि जब हो रही है, निस्तुद्यते दाल्यते च अतिमात्रम एतत् परिश्राव्योदर। तो परिश्राव्योदर और छिद्रोदर एक ही बात है। इसमें नाभि के अधोभाग में शोध होता है, ऐसा सुश्रुत ने बोला। चरक भी ऐसे ही बोलते हैं 44 नंबर श्लोक में। देखिए, तस्य रूपाणि तद अधोनाभ्या प्रायो अभिवर्धनम। जो उदर की वृद्धि है वो नाभि के अधोभाग में होती है, ठीक है। छिद्रोदर में क्या हो रहा है, आप खुद सोच के देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन चाहे कहीं से भी हो रही हो, ठीक है, मतलब जो लिक्विड है वो जो आंत्र का जो भी कंटेंट है वो लीक आउट होते हैं, ठीक है। तो लीक आउट होके जाएंगे कहाँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे लग रहा है ना, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे ही सेटल होते हैं। तो नाभि के अधोभाग में क्या होती है, वृद्धि होती है छिद्रोदर में। और हमारा जो बद्ध गुदोदर है उसमें क्या होगा, जो नाभि है उसके ऊपर गोपुच्छवत वृद्धि होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें बताया गया 45 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपको लिख के भी देंगे ये श्लोक कि किसकी संप्राप्ति ऐसे बोली गई है। तो स्नेह पितस्य मंद अग्ने क्षीणस्य अति कृशस्य व अत्य अम्बुपानम अन्ने अति अम्बुपानान अन्न नष्टे अग्नो मारुत क्लौमति संस्थिता। मीन्स जलोदर के लिए बोला कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्नेह पीने के बाद, या फिर जिसकी मंदाग्नि हो, दुर्बल है, कृश है, वो बहुत ज़्यादा अति अम्बुपान, बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, उसकी वजह से नष्टे अग्नो, उसकी अग्नि नष्ट हो जाती है। और मारुतः क्लोमनी संस्थिता, क्लोम में स्थित उसकी वायु क्या करेगी, और स्रोतस रुक जाएंगे। इनकी वजह से जो उदर है उसमें लिक्विड जो पार्ट है, जलीयांश बढ़ने लगता है और उदर रोग की उत्पत्ति होती है। तो जलोदर की जो है वो निदान आपको इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइट किया। फिर जलोदर के लक्षण यहाँ पे बोले गए 47 में। 47 फर्स्ट लाइन लास्ट में देखिए, अपीच उद्रम नाना वर्ण राजी सिरा संतम, यानी अलग अलग कलर की रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको हाईलाइट करना, उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श। उदक में मतलब जैसे धृति को आप पानी से भर दो, किसी मतलब जैसे बलून है उसके अंदर पानी है और उसको आप क्षोभ करते हो या स्पर्श करते हो, जैसे आपको फील होता है वैसा ही पेशेंट के उदर को आप टच करोगे तब आपको फील होगा। तो उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श है। वात वाले में हमने क्या पढ़ा था, आधमात धृति, जैसे धृति में हवा भरी हुई हो, लिक्विड नहीं है, हवा भरी हुई हो, बलून में सिर्फ हवा है, फिर आप उसको ताड़न करते हो, परकस करते हो या टच कर रहे हो, वैसा आपको फील आएगा। जब सिर्फ लिक्विड भरा होगा तब अलग आएगा। तो दोनों में अलग है, वातोदर में सिर्फ हवा भरने जैसी स्पर्श लगेगा, जलोदर में क्या है, उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श। विमर्श में आप देखिए, विमर्श की 4th लाइन में हाईलाइट करना, यथा धृति क्षुभ्यते कंपते च शब्दायते वा अपि दकोदरम। यानी जलोदर के लक्षणों में ये सुश्रुत ने भी बोला है, यहाँ पे माधव निदान करके लिखा, वैसे सुश्रुत ने भी सेम बोला है कि धृति जैसे पानी से भरी कोई धृति है उसके तरह क्षोभन होगा, कंपन उस तरीके से होगा, शब्द उस तरीके से आएगा जैसे लिक्विड भरा हो किसी धृति में। फिर आता है हमारा यहाँ पे 48 नंबर श्लोक में, देखिए आप, हेडिंग क्या है इसकी, अजातोदक की शीघ्र चिकित्सा करें, ठीक है। क्या होता है कि शुरू में जब भी किसी को, ऐसा नहीं है कि पहली कंडीशन है कि जलोदर उत्पन्न हो गया, सबसे पहले शुरू में कुछ लक्षण आने लगते हैं पेशेंट को, ठीक है। उन लक्षणों के बाद अगर आप उनको ट्रीट कर देते हैं तो ठीक है। पहले क्या होता है, पानी नहीं है उसके एब्डोमेन में, ठीक है, फ्लूइड नहीं है, तो अजातोदक अवस्था बोला जाता है। फिर
कुछ झाग होता है ना, जो झाग पिच्छा के रूप में जल आता है, तो वो पिच्छा अवस्था होती है। देन हमारा लास्ट में आता है जातोदक अवस्था। यहाँ पे तो मेन अजातकोदक अवस्था में ही उसको इंक्लूड किया गया है, जो अभी हमने 3 बताई ना स्टेजेस, अजातोदक, पिच्छावस्था और जातोदक। इसमें तो पिच्छावस्था और अजातोदक को एक ही में रखा है। ठीक है, तो अजातोदक मतलब जल पूर्ण रूप से भरा नहीं है, तो उसकी अगर आप ट्रीटमेंट कर देंगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा। अगर जातोदक अवस्था है तब क्या होगा, 48 में जो नीचे वाली 2 लाइनें हैं वो हम पढ़ेंगे। यानी जो 5th लाइन है उसमें देखिए, ततो अनंतरम उदक प्रादुर्भाव है। पहले ऊपर ये बोल दिया कि अगर आप जो एब्डोमिनल एरिया उसमें गुरुता लगेगी पेशेंट को, स्थैमित्य होगा, शब्द कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा इन्होंने बोला, मृदु स्पर्श होगा, ऐसे करके बोला है। लेकिन अगर जातोदक अवस्था हो जाए तब क्या होता है, ये ततो लिखा है ना जहाँ पे 5th लाइन में, ततो अनंतरम, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। इससे ऊपर जो भी लक्षण बोले वो अजातोदक अवस्था के थे। अब जातोदक अवस्था में यानी जब जात उदक, उदक का जन्म हो गया, मीन्स उदर उदर में जो पानी है वो भर गया है उसके, तब क्या होगा, तस्य रूपाणी, हाईलाइट करना, कुक्षी अतिमात्र वृद्धि, कुक्षी जो है वो उसमें वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। सिरा अंतर्धान गमनम, सिरा अंतर्धान हो जाएंगी, मतलब रहेंगी नहीं सिराएं। उदक पूर्ण द्वितीय संक्षोभ संस्पर्शत्व, और पानी भरी हुई जो मशक है उसके जैसा क्षोभ संस्पर्श होगा, ये आपने हाईलाइट किया। आप पेज के टॉप पर लिखिए, पेज के टॉप पर लिखना सिरा अंतर्धान गमनम, सिरा अंतर्धान गमनम, एरो करके लिखिए जातोदक। जब फ्लूइड कलेक्शन हो गया है एब्डोमेन में तब कोई सिराएं आपको दिखाई नहीं देंगी, तो सिरा अंतर्धान गमनम जातोदक अवस्था। फिर लिखिए सिरा जाल गवाक्षितम, सिरा जाल गवाक्षितम, जब सिराओं का जाल आपको दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है लेकिन एब्डोमेन में डिस्टेंशन भी है, तो वो अजातोदक अवस्था है। लिखिए अजातोदक अवस्था। जातोदक में हमने क्या लिखा, सिरा अंतर्धान गमनम, अजातोदक में सिरा जाल गवाक्षितम। फिर नेक्स्ट है 50 और 51 नंबर श्लोक में भवंती च अत्र करके लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट चाहो तो आप हिंदी में पढ़ लो या श्लोक से कर सकते हैं। क्या बोला, वातात पित्तात कफात प्लीहा सन्निपातात तथो उदकात परम परम कृच्छतरम उद्रम। ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं, कृच्छतर होते हैं, एक दूसरे से जैसे वातोदर सबसे इजीली ठीक हो जाएगा, उससे थोड़ा कृच्छता से पित्तोदर, पित्तोदर से थोड़ा कृच्छता से कफोदर ठीक होगा, फिर प्लीहोदर, फिर सन्निपातोदर और लास्ट में जलोदर, ऐसे बोला। नेक्स्ट लाइन में देखना, पक्षाद बदगुदम ऊर्ध्वम सर्वजातोदकम तथा, 15 दिन बाद जो भी बद गुदोदर हैं या जल आ जाए, जब सभी प्रकार के उदर रोगों में जब जल भर जाता है, प्रायो भवंती अभावाया छिद्र आंतरम च उदर निर्णाम। मीन्स क्या बोलते हैं, जो बदगुदोदर है वो 15 दिन में मृत्यु कारक है। मतलब बदगुदोदर है, किसी की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई और आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, 15 दिन हो गए हैं, तो मृत्यु कारक बोला। और जब सभी प्रकार के उदर रोगों में जल भर जाए, फ्लूइड कलेक्शन हो जाए और छिद्रोदर, तो नॉर्मली ही ये क्या होते हैं, मृत्यु कारक बोले हैं। तो ये जो बदगुदोदर की है लिमिट बताई है 15 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, पहले वात, पित्त, कफ, फिर प्लीहा, सन्निपात और फिर जलोदर, ऐसे ये उत्तरोत्तर कृच्छ साध्य बोले गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा असाध्य के लक्षण बोले गए उदर रोगों में क्या होंगे। 52 की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, शून अक्षः, मतलब नेत्र पर शोथ हो अगर किसी पेशेंट के, कुटिलो उपस्थः उपक्लिन्नम तनुत्वम, और उसके जो मूत्र इंद्रिय वो कुटिल हो गई हो, जो त्वचा है, स्किन है उसकी उधर की, वो बिल्कुल कैसी क्लिन्न लगती है, बिल्कुल जैसे गीला, हल्का गीलापन होता है ना वो, और तनु हो गई है बहुत ज्यादा। और 54 में देखना, हाईलाइट करना, जन्म नेव उद्रम सर्व प्राय कृच्छ तममता, मतलब प्राय जो उत्पन्न होते ही सभी जो हमारे
उदर रोग हैं वो कृच्छ साध्य बताए गए हैं। तो ये ऊपर जो कंडीशन बोली है हमारी, इससे ऊपर जो बोली थी अक्षी में शोथ होना, ये सब ये तो असाध्य की कंडीशन है। और ये अभी एक कंडीशन बोल दी कि प्राय उत्पन्न हो रहे हैं, अभी नए ही हैं, तो भी कृच्छ साध्य ही होते हैं उदर रोग। और अगर बलवान है व्यक्ति, आगे देखिए अगली लाइन में, बलीनस तद अजातंबु, रोगी बलवान है, जल संचय भी हुआ नहीं है, फ्लूइड कलेक्शन नहीं हुई, यत साध्यम नवोत्तम, तो उदर रोग अगर नया है तो प्रयत्न आप करोगे तो चिकित्सा हो भी सकती है, मतलब साध्य भी है। तो 3 कंडीशन बता दी। मतलब अभी उदर रोग होना स्टार्ट ही हुआ है तब तो वो कृच्छ साध्य है, ठीक है। अगर रोगी आपका बलवान है, फ्लूइड कलेक्शन अभी है नहीं और नया ही है उदर रोग, तो आप उसकी अच्छी ट्रीटमेंट दो तो साध्य भी है वो। लेकिन अगर अक्षि पे शोथ हो गया, उपस्थ उसके कुटिल हो गए, त्वचा उसकी ऐसी ऐसी लक्षण बताए, क्लीन और तनु हो गई उधर की, तो इसका मतलब वो असाध्य की कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट देखिए 55 नंबर श्लोक में, वैसे बोल चुके हैं आज जातोदक अवस्था के बारे में, लेकिन यहाँ फिर से बोला, अजात अजात शोथ अरुण स शब्दों को आपने हाईलाइट किया। जब जल का संचय नहीं हुआ उदर में तो क्या होगा, उदर पे अगर आप अंगुली से ताड़न करोगे तो शब्द की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। न अति भारिकम सदा गुड़गुड़ायनम को आपने हाईलाइट किया, गुड़गुड़ जैसा ध्वनि लगेगी पेशेंट को। और सिरा जाल गवाक्षितम, ये हम आपको लिखवा ही चुके हैं पहले, सिराओं का जाल जो है वो दिखाई देगा ऐसा। नेक्स्ट आता है हमारा ये यहाँ पे 59 नंबर श्लोक से स्टार्ट हो रही है जो उदर रोग है उनकी चिकित्सा के बारे में। देखिए वातोदर में क्या बोला, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में देखना, वातोदरम बलवत पूर्वम स्नेहम उपाचरित, स्नेहन कराया, स्निग्धाया स्वेदंगाय, पहले स्नेहन करा के स्वेदन कराया, और लास्ट में हाईलाइट करना स्नेह विरेचन। वातोदर वाले पेशेंट को आपने स्नेहन स्वेदन करा के स्नेह विरेचन दिया। और नेक्स्ट लाइन में हृदय दोष परिमल वेष्टेद वात्सो उदरम को हाईलाइट किया। जो उदर है, एब्डोमिनल एरिया है, उसको किससे बांधना है, कपड़े से बांधने को बोला है। तो वातोदर में स्नेहन स्वेदन फिर स्नेह विरेचन और उदर को कपड़े से बांधने को बोला। 61 का लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, नित्यमेव विरेचित। जलोदर उदर रोगों के पेशेंट हैं जो उनको बोल रहे हैं डेली विरेचन आप करा सकते हो, तो नित्यमेव विरेचित को आपने हाईलाइट किया, नित्यमेव विरेचित। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है श्लोक नंबर 73 में देखिए, एक बार ये जो पेज है हमारा 394, इस पे सबसे पहले ऊपर एक लिखा है ना, ये हमारा क्या है, पित्तोदर जो होता है उसकी चिकित्सा भी बोलिए, तो उसको जस्ट अंडरलाइन आपने करना है, हाईलाइट नहीं, कि पित्तोदर का जो पेशेंट है बलवान है तो सबसे पहले उसको विरेचन देना चाहिए, पित्त का ही शमन करोगे आप। लेकिन अगर पित्तोदरी दुर्बल होता है तो अनुवासन बस्ती देने के बाद फिर क्षीर प्रधान निरूह बस्ती देकर आप शोधन करते हो। फिर 73 में हाईलाइट करना, 73 नंबर श्लोक में फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, गौमूत्र अरिष्ट पाने चूर्ण अयस्कृति भी तथा, गौमूत्र अरिष्ट देना है पेशेंट को, चूर्ण अयस्कृति, ये सारी जो है वो जो कॉम्बिनेशंस या जो बताए गए हैं कि किस फॉर्म में आपको ड्रग देनी है कफजन्य उदर रोग में। नेक्स्ट देखिए आप 395 पेज नंबर पे ये विमर्श चल रहा है, यहाँ पे लिखा गंगाधर ने लिखा चक्रपाणी। तो ये देखिए चक्रपाणी ने केवल विरेचन या बस्ती द्वारा शोधन कराते हैं क्योंकि उदर रोग में वमन का सर्वथा निषेध है। उदर रोगों में आप वमन नहीं कराते हैं। जब हम वमन या विरेचन के योग्य पढ़ते हैं सिद्धि स्थान सेकंड चैप्टर में, वहां पे था उदर रोगों में आप वमन नहीं कराते, सिर्फ विरेचन से आप शोधन करा सकते हो व्यक्ति का या फिर बस्ती के द्वारा। 74 में देखिए यहाँ पे क्या बोला सन्निपातोदर के लिए, सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्ता कार्येत क्रिया स उपद्रवा तु निवर्तते प्रत्यखेयम विजानीयात। मतलब आपने नॉर्मली तो वात पित्त कफ तीनों की वजह से हो रहा है ना सन्निपात, तो उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करो, जैसे कि जैसे लक्षण हो, जैसा दोष बढ़ा हुआ हो, सभी उपद्रव आ गए तो आपको प्रत्यखेय कहकर, मतलब असाध्य चिकित्सा करनी भी पड़ जाती है। कई बार पेशेंट आ गया है आपके पास तो
अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि चिकित्सा आप कीजिए, आपको पता है वो असाध्य है, तो असाध्य कहकर उसकी चिकित्सा करनी है कि ठीक नहीं होने वाला बट हम अपना ट्राई कर लेते हैं, ऐसा बोला। नेक्स्ट देखिए प्लीहोदर की चिकित्सा 77 और 78 नंबर श्लोक में। फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, स्नेहनम स्वेदनम विरेकम च निरुह अनुवासनम। प्लीहोदर वाले को आपने स्नेहन स्वेदन दिया, विरेचन दिया, निरुह अनुवासन बस्ती। समीक्षय कार्येद बाहो, हाईलाइट करना इसको, बाहो वामे व व्यध्येत सिराम। जो लेफ्ट हमारी आर्म है उसकी जो सिरा है उसका वेदन करने को बोला है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही है ना आपकी प्लीहा, तो उसी साइड की जो हाथ है वहां की सिरा का वेद करने को बोला है। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा, षटपलम पाइये सर्पी, षटपल सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। आप यहीं पे लिखिए षटपल सर्पी, षटपल सर्पी लिखिए। पहले ये जो षटपल सर्पी है ये विषम ज्वर में बोला कि षटपल सर्पी का प्रयोग करना है, विषम ज्वर लिखिए इसके आगे। फिर लिखिए गुल्म, गुल्म, फिर लिखिए राज्यक्ष्मा। अब यहाँ पे प्लीहोदर में बोल दिया, ये सीक्वेंस से चला आ रहा है, ज्वर में विषम ज्वर में बोला था, फिर गुल्म में भी बोला, मतलब इन ऐसे कहीं लिख देते हैं कि षटपल सर्पी का प्रयोग करना, तो विषम ज्वर में, गुल्म में, राज्यक्ष्मा और प्लीहोदर में बोला है। इसमें आप देखिए विमर्श लिखा है ना, विमर्श की सेकंड लाइन में देखिए, यहाँ पे जो आचार्य चरक है उन्होंने बोला वाम जो आपकी बाहु है उसमें सिरावेद कर दो, कोई लोकेशन नहीं बताई कि कहाँ करना है। सुश्रुत ने स्थान का निर्देश दिया, देखना विमर्श की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, सुश्रुत ने स्थान का निर्देश किया, उन्होंने बोला कूर्पर के मध्य में सिरा का वेद करते हैं, तो प्लीह उद्राणी स्निग्ध स्विन्नाया दग्ना भुक्तवतो। नेक्स्ट पेज पे देखना, वाम बाहो कूर्पस्य अभ्यंतर सिरा व्यध्येत, कूर्पर जो संधि होती है, एल्बो जॉइंट है, उसके अभ्यंतर की सिरा का वेद करने को बोला है, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे देखिए आप, वैसे तो ये पिपल्य आदि चूर्ण विडंग आदि क्षारीय बोले रोहितक घृत। अग्नि कर्म देखना 86 टू 88 नंबर जो श्लोक है यहाँ पे देखना, इनकी हेडिंग क्या है, अग्नि कर्म। इसमें अग्नि कर्म को हाईलाइट करके हाईलाइट करना, वात कफ प्रधान प्लीहोदर। प्लीहोदर में दोष तीनों हो सकते हैं ना, तो अग्नि कर्म किसमें करना है, जिसमें आपको वात और कफ प्रधान ज्यादा लक्षण आ रहे हैं उसमें आप क्या करते हो, अग्नि कर्म करते हो। और पित्त जन्य में क्या करते हैं, सेकंड लाइन में, पित्त जन्य प्लीहोदर में जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ घृत या क्षीर प्रधान निरूबस्ती या रक्त मोक्षण आदि कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बदगुदोदर की चिकित्सा, इसमें हिंदी में ही जस्ट आप हाईलाइट करना क्या क्या करते हैं हम। तो देखिए बदगुदोदर में स्वेदन हाईलाइट कीजिए, स्वेदन, फिर सेहुंड जो स्नोही है उसके दुग्ध से यानी और ज्यादा तीक्ष्ण औषधियां या गौमूत्र आदि मिलाकर निर्हू बस्ती हाईलाइट करना और अनुवासन बस्ती देते हैं। स्वेदन किया, फिर तीक्ष्ण द्रव्यों से निरूह बस्ती दी, अनुवासन बस्ती दी। फोर्थ लाइन में देखना, यदि विरेचन देना आवश्यक हो तो तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। और लास्ट लाइन में हाईलाइट करना, उदावर्त रोग नाशक और वात नाशक कर्म। बदगुदोदर में आप उदावर्त नाशक चिकित्सा और वात नाशक चिकित्सा करते हैं। इससे पहले स्वेदन दिया उसको, तीक्ष्ण द्रव्य से निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती दी, और जब आपको यूं लगे कि विरेचन देना जरूरी है तो विरेचन भी दे सकते हैं, वो भी तीक्ष्ण देना है। और उदावर्त और वातनाशक ट्रीटमेंट ये आपने हाईलाइट किया। श्लोक नंबर 91 में यहाँ पे छिद्रोदर के लिए क्या बोला, छिद्रोद्रम ऋते स्वेदाद श्लेष्मोदरे अवचारेत को आपने हाईलाइट किया। ये हम वाग्भट संहिता में भी आपको बता चुके हैं कि छिद्रोदर में सेम वैसा ही ट्रीटमेंट करना है, ऋते स्वेदात, स्वेद को छोड़ के बाकी कैसा ट्रीटमेंट करना, कफोदर के जैसा, कफ जन्य उदर रोग में जो आप ट्रीटमेंट करते हो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, सिर्फ स्वेदन नहीं कराना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, अपाम दोष हरण्यादो, ये जलोदर की चिकित्सा है। आपको पहले क्या करना है, जल के दोषों को दूर करने वाली चिकित्सा करें। और फिर मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवंती च, मतलब गौमूत्र है उसमें अनेक प्रकार के तीक्ष्ण क्षार या तीक्ष्ण औषधियां मिला के आप दे सकते हो। फिर दीपनई कफ गणेश दीपनीय या कफनाशक आहार देना है आपने। और द्रव्यभ्य च उदकादिभ्यो नियच्छेदन अनुपूर्वश, और क्रमशः जो जल आदि लिक्विड जो भी हैं उनका सेवन कम कर देना चाहिए।
नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 95 में, देखिए क्या बोला, सर्व उदर रोग जो है वो त्रिदोषनाशक होते हैं। तो सेकंड लाइन में देखना, तस्माद त्रिदोष शमनी क्रिया सर्वत्रम कार्य, यानी त्रिदोष शामक ट्रीटमेंट तो आपको चिकित्सा नॉर्मली करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है 96 में, देखिए क्या लिखा सेकंड लाइन में, हाईलाइट करना, तस्माद भोज्यानि भोज्यानि दीपनानि लघुनी च। 95 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन को आपने हाईलाइट किया कि त्रिदोष शमन क्रिया करते हैं आप, और भोज्यानि भोज्यानि दीपनानि लघुनी च, यानी सभी प्रकार के उदर रोगों में अगर आप खाने के लिए किसी को दे रहे हो आहार द्रव्य, तो आपको कैसे देने हैं, दीपनीय देने हैं और लघु देने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा, देखिए जो है 101 से लेके 106 नंबर श्लोक तक, यहाँ पे बताए गए हैं उदर रोग हैं जो, उसमें आपको तक्र का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम आपको अलग से लिखवा देते हैं। पेज के टॉप पर लिखिए, जो दोनों पेज नंबर है ना हमारे पास सभी 398 और 399, इस पे ही हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले 398 से लिखना शुरू करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखिए। वातोदर, वातोदर में लिखिए एरो करके, तक्र प्लस पिपली प्लस लवण। वातोदर में आपने तक्र किसके साथ, पिपली और नमक के साथ देनी होती है, तो पिपली प्लस लवण। फिर वातोदर के जस्ट नीचे लिखिए छिद्रोदर, छिद्रोदर लिखिए, उसमें लिखना है तक्र प्लस पिपली प्लस मधु। ठीक है, तो दो कंटेंट तो सेम ही हो गए ना, वातोदर में तक्र पिपली और लवण, छिद्रोदर में तक्र पिपली और मधु। फिर लिखिए जलोदर, ये दो एक साथ लिखिए। फिर जलोदर और सन्निपातोदर एक साथ लिखेंगे, तो जलोदर में लिखिए तक्र प्लस त्रिकटु। जलोदर में आप देते हो तक्र प्लस त्रिकटु। जलोदर के जस्ट नीचे लिखना सन्निपातोदर, सन्निपातोदर में लिखना तक्र प्लस त्रिकटु प्लस यवक्षार और सैंधव। जलोदर में भी आपने तक्र और त्रिकटु तो दिया है, तो सन्निपातोदर में वो दो चीजें प्लस में दो और ऐड कर दी, यवक्षार और सैंधव। ठीक है, तो वातोदर और छिद्रोदर आप एक साथ याद कर सकते हैं, जलोदर और सन्निपातोदर। फिर लिखिए, राइट पेज पे लिख लो चाहे इसको, फिर लिखना बद्धगुदोदर, बद्धगुदोदर, उसमें लिखिए तक्र प्लस अजवाइन, तक्र अजवाइन सैंधव, तक्र अजवाइन सैंधव। भुना हुआ जीरा ऐसे करके लिखा है, तो आप जीरा भी लिख सकते हैं, भुना हुआ पूरा स्पेसिफिक लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तक्र अजवाइन सैंधव, भुना हुआ जीरा और हपूषा, हपूषा लिखिए, ये है बद्धगुदोदर में। फिर कफोदर में लिखना इसके जस्ट नीचे ही तक्र प्लस अजवाइन, तक्र के साथ आपने अजवाइन सैंधव भुना हुआ जीरा, यहाँ तक सेम है। बदगुदोदर के और कफोदर के यहाँ तक कंटेंट सेम, बट इसमें हपूषा नहीं, त्रिकटु प्लस मधु ऐड होगा। हमें पता है कफ के लिए हम क्या तीक्ष्ण चीजें देते हैं थोड़ी, और मधु अच्छा होता है, तो मधु भी ऐड है उसमें और त्रिकटु है ऐड। तक्र अजवाइन सैंधव भुना हुआ जीरा त्रिकटु और मधु। फिर लिखिए आप, ये देखिए दो दो के पेयर हमने बनाए, तो ये 6 में मतलब कुछ ना कुछ तो सेम है। वातोदर में और छिद्रोदर में एक कंटेंट अलग हो गया, जलोदर या सन्निपातोदर में, जैसे सन्निपातोदर में दो चीजें और ऐड हो गई, बदगुदोदर और कफोदर में मोस्टली सेम है, एक दो चीज अलग हो गई। फिर आप लिखिए जो अलग ही है बिल्कुल, पित्तोदर, लिखिए पित्तोदर, तक्र प्लस शर्करा प्लस मुलेठी, शीतल चीजें देते हैं ना पित्त में, तो आप तो तक्र शर्करा और मुलेठी दिया आपने। फिर लिखिए प्लीहोदर, प्लीहोदर में लिखना तक्र प्लस मधु प्लस तिल तेल मीठा वच एंड सो ऑन। आगे ऐसे एरो एरो करके लिखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मधु है, तिल तेल है,
फिर इसमें मीठा वच आप पढ़ते हैं, सौंफ है, सोंठ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी इसमें। ये आपको याद हो जाएँगे ना, इनसे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जैसे पिप्पली वाले कॉम्बिनेशन है, जो पिप्पली ऐड है तक्र के साथ, वो वातोदर और छिद्रोदर में। छिद्रोदर में बस मधु है, वात वाले में लवण है, ठीक है। जो तीक्ष्ण द्रव्य है सिर्फ त्रिकटु, जैसे तक्र और त्रिकटु दिया तो जलोदर में। सन्निपातोदर में उसके साथ और भी तीक्ष्णता ऐड करने के लिए यवक, क्षार और सेंधव। बदगुदोदर में अजवाइन आदि आप दोगे तक्कर के साथ। कफोदर में भी ऐसे अजवाइन आदि, लेकिन उसमें मधु ऐड करोगे। पित्तोदर में ठंडी चीजें, और बाकी जो बचेगा वो प्लीहोदर में है। इस तरीके से आप इनको मतलब पढ़ सकते हैं। फिर देखिए 107 नंबर श्लोक में क्या बोला। शोफ अनहा अर्ति तृष्णा मूर्छा पीड़िते। जिस पेशेंट को शोफ है, अनहा है, अति पीड़ा हो रही है, तृष्णा, मूर्छा, ये सब है, उसको कारव पया, कारव बोलते हैं ऊंटनी को, कारव के ऊपर लिखना ऊंटनी, तो उनको ऊंटनी का दूध देना चाहिए। और शुद्धा नाम क्षाम देही नाम, जो मतलब उदर रोगी आपने उसका शोधन करा दिया, ठीक है वो, लेकिन उसकी बॉडी क्षाम है, मतलब कृशता है, उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई है, तब आपको क्या देना है, हाईलाइट करना, गव्यम छागम समाहिशम, गाय का छाग या फिर महिष दुग्ध है, वो आप पेशेंट को देते हो। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी हेडिंग है 114 नंबर श्लोक की है, पंचकोल घृत को आप हाईलाइट कर सकते हैं। पंचकोल घृत 114 की हेडिंग है ना, जो पंचकोल घृत। फिर राइट पेज पे 116 की है चित्रक घृत, आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहीं पे लिख लीजिए चित्रक आदि घृत। चित्रक आदि घृत आपने शोथ में पढ़ा था, और चित्रक घृत ये भी उदर रोग में। फिर देखिए यहाँ पे है पटोल मूलादि चूर्ण को आपने हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट है 1 2 3। 123 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन है, उसको हाईलाइट करना। पटोल आद्यम इदम चूर्णम उदरेशु प्रपूजितम। उदर रोग में श्रेष्ठ बताया, पूजित बताया किसको, पटोल मूलादि चूर्ण को हाईलाइट किया आपने। 1 पल की मात्रा में ये चूर्ण देना चाहिए, विमर्श में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट है हमारा नारायण चूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है उदर रोग में। 128 128 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना सेकंड लाइन में। एतद नारायणम नाम चूर्णम रोग गणापहम को हाईलाइट किया, रोग गणापहम। तो ये पूछ सकते हैं रोग गणापहम किस योग के लिए कहा गया, तो गण मतलब बहुत सारे रोगों को जो एक साथ दूर कर दे, तो नारायण चूर्ण के लिए बोला। न एतद प्राप्य मति वर्तन्ते रोगा विष्णु मेव आसुराम। जैसे विष्णु भगवान है, उनको देखकर जो भी राक्षस आदि हैं वो नष्ट हो जाते हैं ना, उसी प्रकार बहुत सारे एक साथ नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नारायण चूर्ण को बोला गया है रोग गणापहम। 129 में देखना आप, 129 नंबर श्लोक में यहाँ से हाईलाइट करना। हमने आपको बोला था, वैसे भागवत में भी हाईलाइट किया था, लेकिन बोला था वहां पे कि हम चरक में पढ़ते हैं इसको अच्छे से, तो यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए आप 129 सेकंड लाइन से। तक्रेण उदरी भी, उदर रोगों में अगर आप नारायण चूर्ण दे रहे हो तो उसका अनुपान तक्र होगा। और गुल्मी भी बदर अम्बुना को आपने हाईलाइट किया, गुल्म के पेशेंट में दे रहे हो तो बदर अम्बू के साथ देते हैं। नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना अनद्धवाते सूर्या, अनद्धवात है अगर तो सुरा के साथ देते हैं। फिर वात रोगे प्रसन्नाया, वात रोग में प्रसन्ना के साथ दधि मंडेन विट्ट संगेन को आपने हाईलाइट किया। फिर दाढ़ी मम्बू भी अर्श से, अर्श में दाढ़ी मम्बू के साथ। परिकर्तिके सवृक्षाम्ल है, परिकर्तिका में वृक्षाम्ल के साथ। और उष्ण अम्बु भी अजीर्ण, अजीर्ण है तो उष्ण जल के साथ आप देते हो। तो नारायण चूर्ण हाईलाइट किया, रोग गणापहम है, और इसका अनुपान कौन सी व्याधि में कौन सा होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है कि इस व्याधि में ये जो है वो अनुपान करेंगे तो कौन सी व्याधि में दिया जाएगा, ऐसा। फिर राइट पेज पे आप देखिए 140 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, स्नूही क्षीर घृत, स्नूही क्षीर घृत इसमें दिए। ये हम कैसे याद रखें, क्योंकि देखिए हमें क्या बोला गया है, जब स्टार्टिंग हुई थी चिकित्सा की, कि उदर रोगों में नित्य में विरेचन, डेली विरेचन कराना, तो और वो भी तीक्ष्ण विरेचन आता है आपको कराना, ठीक है। तो
तीक्ष्ण विरोचन किससे कराते हो? स्नुहि से। तो स्नुहि क्षीरघृत उदर रोगों में वर्णित है। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 154 नंबर श्लोक में दुष्योदर की चिकित्सा करके लिखा, देखिए, दंती द्रवंती फलम तेलम दुष्योदरहितम। द से दुष्योदर, द से दंती द्रवंती। तो दंती द्रवंती आपने दी है उसको जो है वो, तो दुष्योदर की चिकित्सा में यूज हुए हैं। फिर है हमारा देखिए 172 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, उदर रोग में एरंड तेल। क्या है? उदर रोग से पीड़ित कोई रोगी है तो उसके शरीर में देखना हिंदी में कफ वायु या पित्त से आवृत हो जाए, या पित्त और कफ के द्वारा आवृत हो जाती है वायु, और रोगी बलवान हो तो उदर नाशक जो भी औषधियां हैं उनके साथ एरंड स्नेह आप दे सकते हो। फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम भागवत में भी कर चुके हैं इसको, 177 नंबर श्लोक में फर्स्ट लाइन को ही हाईलाइट करना। 177 में अक्रियाया ध्रुवो मृत्यु क्रियाया संशयो भवेत। अगर आपने क्रिया नहीं की, ट्रीटमेंट नहीं किया, तब तो मृत्यु निश्चित है। कर भी दी तो भी संशय है आपको कि ठीक होगा भी या नहीं। तो ये त्रिदोषज उदर रोग के लिए बोला है। जो आचार्य चरक हैं उन्होंने त्रिदोषज उदर रोग के लिए ऐसा बोला, और सुश्रुत ने ऐसा जो है वो अश्मरी के लिए बोला था। ये हमने बता दिया आपको, सुश्रुत अश्मरी, अष्टांग हृदय अश्मरी, वाग्वट मूलगर्भ, हारित जलोदर। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे आइए आप, 185 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, वामम कुक्षी मापित्वा नाभि अतः चतुरंगुलम। वामम कुक्षी जो कुक्षी है, कुक्षी के नीचे जो वाम भाग है उसमें 4 अंगुल आपको क्या करना है, आंत्र। तो ये पोजीशन हमारी आंत्र के लिए है। यहाँ पे शस्त्र कर्म करते हैं ना हम, बदगुदोदर है और छिद्रोदर है, उसमें सर्जरी करने के लिए बोला। तो सर्जरी किस जगह पे करनी है, क्या एक्चुअल साइट है वहां की, तो बोला इसको हाईलाइट करना आपने, वामम कुक्षी मापित्वा नाभि अधः चतुरंगुलम। चाहो तो हिंदी में हाईलाइट करो राइट पेज पे, 411 नंबर पेज पे देखना, बदगुदोदर और छिद्रोदर में शस्त्र कर्म। यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड लाइन में हाईलाइट करना, नाभि के नीचे वाम भाग में 4 अंगुल उदर को नापकर आंत्र को निकाले, फिर उसमें जब वो मतलब उसमें इंसिजन देना है आंत्र में। और जो भी है मतलब बदगुदोदर है अगर, तो जैसे वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, कोई भी बाल आदि जो फंसे हुए होंगे उनको निकालना है, कोई भी शल्य है उसको निकालना है। फिर जो छिद्रोदर है उसमें से तो छिद्र है ना, तो उसमें से जो भी लिक्विड एब्डोमिनल एरिया में आया उसको ड्रेन करना है बाहर। और आंत्र है उस पे घी आदि का लेप लगाना है, और इंटुसिसेप्शन या स्ट्रेंगुलेशन की कंडीशन है उसको ठीक करना है। और छिद्रोदर की कंडीशन में अगर छिद्र बन गए हैं तो देखना हिंदी में लिखा है ना, काले चींटे जो होते हैं उनसे कटवा देना है। छिद्र बड़े होने पर 4, 6, 10 ये चींटे उनसे कटवाना है। क्या में मतलब क्या पर्पस हो सकता है ऐसा, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कोई भी चींटी आदि काटते हैं तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो छिद्रोदर में क्या है, एक बीच में स्पेस बन गया है, ठीक है, तो वो जब काटते हैं तो वो स्वेलिंग होगी उस एरिया की। स्वेलिंग होने से मे बी वो मार्जिन्स मिल जाएं, और फिर लास्ट में लिखते हैं ना कि इनका सिर भी काट कर वहीं पे जो वो लगा देना चाहिए। तो वो एक तरीके से सीवन पर्पस के लिए बताया गया है मे बी, कि सीवन उससे उससे ही कर देना है। तो फिर अंदर ऐसे किया, बाहर आपने व्रण बंधन जो भी करना है व्रण का उपचार वो किया। नेक्स्ट है इसमें जलोदर में शस्त्र कर्म बोला, तो यहाँ पे बोला तथा जातोदम सर्वउद्रम व्यधेत विष्का, वेद करने को बोला है, वेधन करना है आपने। कहाँ पे करना है, तो देखिए वाम पार्श्वे तू अधो नाभि नाड़ी दत्वा चगालेत, यानी जो नाभि होती है उसके अधो भाग में लेफ्ट साइड में, नाभि जो नेवल है उससे नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में आपने वेधन करना है। और क्या है, नाड़ी ददवा चगालिए, तो जो नाड़ी यंत्र होती है, जो कैनुला है, उसकी हेल्प से जो भी लिक्विड अंदर है उदर में जो जल भरा हुआ उसको ड्रेन करना होता है। फिर देखिए 191 नंबर श्लोक में सेकेंड लाइन में
191 की सेकंड लाइन में अतः परम तू क्षण मासाद को आपने हाईलाइट किया। अब ये आपने ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब वेधन कर दिया, कैनुला से जो जल है उसको भी ड्रेन कर दिया, फिर कपड़े से उधर को भी बांध दिया अच्छे से आपने। फिर आप 6 महीने तक उसको क्या देना है, सिर्फ दुग्ध आहार देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना तृण मासात पैसा पेया पीबेत, आपको 3 मास तक क्या करना है, दुग्ध और पेया देनी है। त्रिस्ताश्च अपि भोज्येत, और फिर बाकी के जो 3 मंथ है उसमें शामक, कौरदूष, क्षीर और अलवणा लघु, नमक मत देना, दूध के साथ शामक या कौरदूष ये भोजन आप दे सकते हो। तो नरः संवत्सरेणेव जयेत प्राप्तम जलोदरम, तो जलोदर से 1 साल में ठीक हो जाता है पेशेंट। तो 1 ईयर का ट्रीटमेंट उसका बोला कि सर्जरी करने के बाद भी 6 मंथ तक सिर्फ आप उसको दूध देते हैं, फिर नेक्स्ट 3 मंथ तक दूध के साथ पेया देते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ तक दूध के साथ आप उसको कोई भी जो है वो शामक या कोरदूष आदि देते हैं साथ में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितनी ड्यूरेशन तक क्या क्या कर्म आपने करने हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जलोदर में शस्त्र कर्म के कितने काल तक सिर्फ दुग्ध का ही सेवन करना है, तो 6 मास तक सिर्फ दुग्ध का सेवन करने को बोला है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 193 और 194 में। 194 में एक बार हाईलाइट करना आप, एक बार कहाँ से हाईलाइट करना बताएंगे, प्रयोगा उपचिता अंगानाम हितम उद्राणी, पयम से हाईलाइट करना शुरू करना और लास्ट तक। पयः सर्व धातु क्षय आर्तानाम देवानाम अमृतम यथा, ये उदर रोगों में दुग्ध पान की व्यवस्था बोली है कि आपने क्या करना है, दोषों के अनुबंध की रक्षा के लिए और बल की स्थिरता के लिए उदर रोग जो हैं उनमें दुग्ध का प्रयोग कराना आवश्यक है पेशेंट को, क्योंकि जैसे धातुएं क्षीण हो रही हैं तो क्षीण धातुओं में दुग्ध उस तरीके से काम करेगा जैसे देवताओं के लिए अमृत होता है, तो उदर रोगी के लिए दुग्ध को अमृत समान बोला है। तो दुग्ध का प्रयोग उसको कराना चाहिए, क्यों, दोषों के अनुबंध की रक्षा और बल उसको मिलता रहे, उसका बल बना रहे, उसके लिए जो है वो दुग्ध पान कराने को बोला गया है उदर रोगी के पेशेंट को। तो ये हमारा जो 13 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है उदर रोग।